प्रोसेस इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं? यह है चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, क्लास 11 की बायोलॉजी का। तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप इन्वॉल्व हैं। पहला फिल्ट्रेशन, तीसरा रीअब्जॉर्प्शन, सेकंड रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड सिक्रीशन। तो पहले होगा फिल्टर होगा ब्लड, उसमें से अच्छी चीज़ें जो है रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, और फिर होगा सिक्रीशन, जो ख़राब चीज़ें हैं वो फिर से सिक्रेट कर दी जाएंगी। कहाँ? फिल्ट्रेट में। तो यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेस: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है? ये पहला स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिल्ट्रेशन किस चीज़ का हो रहा है? ब्लड का, विच इज़ कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एक गुच्छा है आर्टेरियोल का, अफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ब्लड इसमें आ रहा है, और बहुत सारा जाल बना हुआ है आर्टेरियोल्स का, और इफरेंट के थ्रू बाहर जा रहा है। तो इफरेंट थोड़ा पतला है, अफरेंट जिससे ब्लड आ रहा है थोड़ा मोटा है, तो बीच में बन रहा है प्रेशर। तो प्रेशर की वजह से हो रहा है ब्लड फिल्टर। तो ये हो रहा है ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस कहाँ पर है? बोमन कैप्सूल में। बोमन कैप्सूल के नीचे है पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर हुआ। ऑन एवरेज 1100 से लेकर 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। 1 मिनट में इतना ब्लड फिल्टर हो जाता है। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर काजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। ग्लोमेरुलस जो है ना, उसमें जो ब्लड फिल्टर हो रहा है वो प्रेशर की वजह से फिल्टर हो रहा है, और प्रेशर क्रिएट हो रहा है 3 लेयर हैं। किस चीज़ की है? एक तो ग्लोमेरुलस की जो इंडोथीलियम है, द इंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड जा रहा है, उसका प्रेशर उससे बाहर निकल रहा है वो, क्योंकि आगे का रास्ता छोटा हो रहा है, पीछे से बहुत बड़े उससे आ रहा है, आगे जाके पतला हो रहा है, तो बीच में प्रेशर क्रिएट हो रहा है वहाँ से। द एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बोमन कैप्सूल जिसमें वो ग्लोमेरुलस का गुच्छा है वो है। एक तो लेयर हो गई ग्लोमेरुलस की, दूसरी लेयर होगी बोमन कैप्सूल की, और इन दोनों के बीच में है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर। ये दोनों आपस में मिली नहीं है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में इनके बीच में है। तो ये 3 लेयर है जिनसे होकर ब्लड गुजर रहा है और फिल्टर हो रहा है। द इपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल वो है जो ग्लोमेरुलस के गुच्छे को पकड़े हुए है, और जो ट्यूब्यूल जो पोर्शन है उसका पार्ट है। इसके नीचे पीसीटी शुरू हो जाता है बोमन कैप्सूल के नीचे। तो बोमन कैप्सूल मतलब एक बाउल की तरह है जिसने ग्लोमेरुलस को पकड़ रखा है। तो इपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट आर अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर so as to leave some minute space called filtration slit or slit pores. बोमन कैप्सूल में है पोडोसाइट सेल्स, वो इस तरह से अरेंज है कि बीच में थोड़ा सा स्पेस उसने छोड़ रखा है, जिसे कहते हैं स्लिट पोर या फिल्ट्रेशन स्लिट। बोमन कैप्सूल वो पोर्शन है जिसने ग्लोमेरुलस को पकड़ रखा, जिसमें ग्लोमेरुलस है, मतलब आर्टेरियोल्स का गुच्छा है जिसके थ्रू ब्लड जा रहा है, और वहाँ प्रेशर की वजह से उसमें से फिल्टर हो रहा है, और फिल्टर जा रहा है बोमन कैप्सूल में। और बोमन कैप्सूल में है पोडोसाइट सेल जो कि ऐसे अरेंज्ड है जैसे कि बीच में छोटा पोर रह जाए। तो ब्लड जो फिल्टर होगा, ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन। 3 मेम्ब्रेन से होकर ब्लड गुजरा, एक तो ग्लोमेरुलर की लेयर, दूसरी उसकी बोमन कैप्सूल की लेयर, और बीच में एक बेसमेंट लेयर। इन 3 लेयर से होकर ब्लड गुजरा, ब्लड इज फिल्टर्ड so finally through these membrane that almost all constituent of the plasma except the protein passed onto the lumen of the Bowman capsule. It is considered as a process of ultrafiltration. मतलब बहुत सारी चीज़ें फिल्टर हो गई, मतलब अच्छी चीज़ें भी आ गई फिल्ट्रेट में। तो ये प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट। 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हुआ? फिल्ट्रेट वो है जो पीसीटी में आ गया, मतलब फिल्टर होकर जो ब्लड चला गया वो नहीं, जो पीसीटी में जो बोमन कैप्सूल में आ गया। तो कितनी अमाउंट में आया? अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फाउंड बाय द किडनी पर मिनट। 1 मिनट में किडनी ने कितना ब्लड को फिल्टर कर दिया, फिल्ट्रेट कितना आ गया, ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन ए हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली 125 मिलीलीटर पर मिनट। मतलब एक दिन में 180 लीटर को फिल्टर कर दिया, मतलब वो फिल्ट्रेट बन के आ गया। अब 180 लीटर का अगर फिल्टर हो गया एक दिन में, मतलब फिल्ट्रेट के फॉर्म में आ गया, तो इंसान तो बचेगा ही नहीं,
मतलब अब ये रीअब्जॉर्व करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ख़त्म एक दिन क्या 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा इंसान। द किडनीज हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, तो इसे मेंटेन रखने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा ही होगा। तो ऐसे प्रोसेस का वन सच इफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय द जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बनी रहे, एक जैसी रहे, ना कम हो ना ज़्यादा हो, इसको मेंटेन करने का काम करती हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स सेल, इन्हें कहते हैं सेल। ये डिफरेंट टाइप की सेल हैं। जस्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स is a specialized sensitive region formed by cellular modification in the DCT distal convoluted tubules and the afferent arteriole at the location of their contact। अफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड जा रहा है ग्लोमेरुलस में, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर डीसीटी और अफरेंट आर्टेरियोल मिलेंगे, तो वो एक स्पेशल रीजन हो जाएगा। तो वहाँ पर जो रीजन होगा ये होगा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस, एक स्पेशल सेल का रीजन होगा, स्पेशल सेंसिटिव रीजन होगा। अगर GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिर रहा है तो क्या होगा, मतलब अगर स्पीड से ब्लड नहीं आ रहा है तो ज़्यादा ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, फॉल हो गया GFR में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल से नीचे चला गया, तो होगा क्या, कैन एक्टिवेट द जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स JG जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन। रेनिन एक एंजाइम है, तो JG सेल ने रिलीज किया एंजाइम रेनिन, और JG सेल कहाँ है, वो रीजन है जो अफरेंट आर्टेरियोल मतलब जो ब्लड लेके आ रहा है ग्लोमेरुलस में वो पोर्शन और DCT का पोर्शन आपस में मिल रहे हैं, तो वो पोर्शन है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर पोर्शन या स्पेशलाइज सेंसिटिव रीजन। ठीक है, अब अगर GFR कम हो रहा है तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल रिलीज करेंगे रेनिन एंजाइम जो स्टिमुलेट करेगा ग्लोमेरुलर ब्लड को, ब्लड फ्लो को, मतलब अफरेंट आर्टेरियोल से ये अटैच्ड है, तो वहाँ पर वो रिएक्ट, वहाँ उन्हें कहेगा कि ज़्यादा ब्लड लेके आओ, जिससे कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है जो कम हो गई तो वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। तो ये एक एक्टिविटी है फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन रखने के लिए। नियरली अब देखो फिल्टर हो गया ब्लड, कम ज़्यादा है तो ये भी मेंटेन हो गया। अब जो फिल्टर हुआ है वो 180 लीटर अगर एक दिन में फ़िल्टर हो रहा है, तो अगर वो रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ तो इंसान तो एक दिन भी नहीं लगा हो सकता होने में, तो क्या होगा, रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा, मतलब जो चीज़ें हमने फ़िल्टर कर दी है उन्हें वापस लेना पड़ेगा। तो नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीअब्जॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। इस प्रोसेस को कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन, मतलब 99% रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं हम, फिल्टर कर दिया 99% रीअब्जॉर्ब कर लिया, तो ये प्रोसेस है रीअब्जॉर्प्शन। द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, ट्यूबुलर एपिथेलियल मतलब PCT के जो लेयर हैं वो PCT DCT लोपो फैलने की जो लेयर है, द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन परफॉर्म रीअब्जॉर्प्शन आइदर बाई एक्टिव मैकेनिज्म और पैसिव मैकेनिज्म। देखो 99% हमें जो चीज़ें हमने फिल्टर कर दी हैं, फिल्ट्रेट के फॉर्म में आ गई हैं ट्यूब्यूल्स में, उसमें 99% हमें रीअब्जॉर्ब करनी है, तो कुछ अपने आप रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ को ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सोडियम है, ये रीअब्जॉर्ब करने पड़ेंगे एक्टिवली। एक्टिवली का मतलब हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, ये अपने आप नहीं आ रहे हैं, और काम की चीज़ अगर बाहर निकाल दी यूरिन के फॉर्म में तो फिर फ़ायदा क्या है। और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन अपने आप हो जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा बाहर जाएगा नहीं। तो देखो रीअब्जॉर्प्शन हो गया, पहला प्रोसेस है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन हो गया, बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन होता है, अगर रीअब्जॉर्ब ना किया जाए तो इंसान 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो 99% फिर रीअब्जॉर्प्शन हो गया, जो चीज़ें हमने फ़िल्टर की हैं, जो फिल्ट्रेट है उसका 99% रीअब्जॉर्ब किया गया है। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में वो है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन अकर्स मेनली इन द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। देखो PCT और लोपो फैलने में रीअब्जॉर्प्शन हो गया, अब चले गए हम DCT डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स एंड द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो यहाँ पर होगा ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है, ट्यूबुलर सिक्रेशन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड इन द रीनल ट्यूब्यूल्स। ब्लड में कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो हमें यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालनी है, तो उन्हें वापस अब डाला जाएगा किस में, DCT में, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट में।
तो इसे इसे कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। दिस हेल्प्स द बॉडी एलिमिनेट सब्सटेंस दैट आर नॉट फिल्टर्ड एडुकेटली। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हैं ब्लड में जो यूरिन में होनी चाहिए, तो उन्हें ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू DCT और कलेक्टिंग डक्ट में डाल दिया जाएगा, जिससे कि यूरिन के फॉर्म में वो बाहर जा सकें बॉडी से। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सिक्रेट सब्सटेंस जैसे कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट। Tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps in the maintenance of ionic and acid-base balance of the body fluid. जो ट्यूबुलर सिक्रेशन में है उसमें बॉडी का जो बैलेंस है, आयन का बैलेंस है, वो बना रहे, जो एक्सेस में उन्हें बाहर कर दिया जाता है बॉडी से, तो एक बैलेंस बनाने में काम करता है ये। तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप हो गए, पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा सिक्रेशन। फिल्ट्रेशन में ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्ट्रेट के फॉर्म में बहुत सारा ब्लड, बहुत सारी चीज़ें चली गई हैं, उसका 90% रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, और जो ख़राब चीज़ें बॉडी में रह गई हैं उन्हें DCT और लास्ट स्टेप जो है यूरिन फॉर्मेशन का, वहाँ पर भेज दिया जाएगा ब्लड से नेफ्रॉन में। तो 3 स्टेप में यूरिन बन जाता है।